तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप घर पे लेग एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस बैंड और डोर एंकर की हेल्प से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारे होने वाली है स्क्वाट्स, और हम सबको पता है कि स्क्वाट्स हमारे थाई मसल्स को टारगेट करते हैं, यानी हमारे क्वाड्रिसेप्स को, और हमारे ग्लूट्स को, यानी हमारे हिप मसल्स को। अब इस एक्सरसाइज में हमें सिंपली रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे से प्रेस करना है एंड देन फिर उसको अपने नेक के अराउंड रखना है, और फिर हम स्क्वाट्स को कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। अब हमारे हमारे क्वाड्रिसेप्स और हमारे ग्लूट्स दोनों ही वो मसल हैं जो काफ़ी मूवमेंट में हमें पावर जनरेट करने में हेल्प करते हैं और स्ट्रेंथ जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी डेडलिफ्ट। अब ये सिंपली वैसे ही है जैसे हम डेडलिफ्ट करते हैं डंबल या बारबेल से, बस फर्क इतना है अब हम रेजिस्टेंस बैंड से करेंगे। वही है, हमें पैरों के नीचे से रेजिस्टेंस बैंड को दबाना है और नॉर्मली जैसे डेडलिफ्ट करते हैं वैसे करना है। अब डेडलिफ्ट करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपनी अपर बॉडी को नीचे नहीं झुकाना, हम अपने हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, यानी हम अपने हिप से एक हिंज मूवमेंट करेंगे। हिंज मूवमेंट बेसिकली होता है कि जैसे हमारा एल्बो जॉइंट है जो सिर्फ एक तरफ मूव करता है, हमें हिप जॉइंट को भी कुछ वैसे ही यूज़ करना है। हम जैसे जैसे अपने हिप्स को पीछे लेके जाएंगे वैसे ही हमारी अपर बॉडी भी आगे झुकती रहेगी और हमारे हैमस्ट्रिंग में एक अच्छा स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन फील होगा जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब अगली एक्सरसाइज है हमारी लेग एक्सटेंशंस। अब लेग एक्सटेंशंस के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डोर एंकर की, और इस एक्सरसाइज में डोर एंकर को हमें डोर के सबसे नीचे लगाना है एंड देन उससे रेजिस्टेंस बैंड को टाई करना है, और फिर इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है। ये एक्सरसाइज वही सेम है जो हम लेग एक्सटेंशन मशीन में करते हैं जिम में। अब आप यही एक्सरसाइज घर पे इजीली कर सकते हैं। आप एंकल स्ट्रैप्स भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बैंड आपके पैरों से थोड़ा फिसलेगा नहीं, बट अगर आप विदाउट एंकल स्ट्रैप्स करेंगे तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि फिसल रहा है बैंड आपके पैरों से, बट इजीली मैनेजेबल है। पहले मैं भी बिना एंकल स्ट्रैप्स के करता था और आराम से मुझसे हो जाता था, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अभी ये एक्सरसाइज टारगेट हमारे क्वाड मसल्स को करती है। अगली एक्सरसाइज है सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। इसमें भी हमें डोर एंकर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें डोर एंकर को अपनी वेस्ट की हाइट पे अटैच करना है डोर पे, और देन हम फिर एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। हमारा फेस जो होगा वो डोर की तरफ होगा और सिंपली हमें अपनी लेग्स को कर्ल करना है। अब ये एक्सरसाइज भी हमारे हैमस्ट्रिंग्स को ही टारगेट करेगी। डेडलिफ्ट और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में फ़र्क क्या है? अगर मैं हैमस्ट्रिंग मसल के फंक्शन की बात करूँ तो एक होता है हमारा हिप एक्सटेंशन और एक होता है नी फ्लेक्शन। अब डेडलिफ्ट में हम लोग हिप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे थे, यानी हम अपने हिप को जब पीछे लेके जा रहे थे तो हम हिप एक्सटेंशन कर रहे थे, उसमें वो वाला फंक्शन ट्रेन हो रहा था। अब सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में हम लोग अपनी नी को फ्लेक्स कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी नीज को अपनी बॉडी की तरफ ला रहे हैं जैसे हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं, तो इसमें नी फ्लेक्शन का फंक्शन है वो ट्रेन हो रहा है। अब दोनों ही अलग अलग फंक्शन इन दोनों एक्सरसाइज में यूज होते हैं। अब डेडलिफ्ट जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है किसी बिगिनर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं अपनी अपर बॉडी को आगे झुकाते हैं, जिस वजह से उनके हैमस्ट्रिंग पे कोई इतना इफेक्ट नहीं आता है। बेसिकली हिप हिंज सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हम अपनी रेगुलर लाइफ में हिप हिंज जैसा कोई मूवमेंट नहीं करते, बट सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आप दोनों ही कर सकते हैं, चॉइस इज टोटली योर्स। बट अगर आप दोनों करते हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि आपके वर्कआउट का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ज़्यादा वॉल्यूम करना। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं या फिर दोनों ही कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है हिप एबडक्शंस। अब इसमें भी हमें डोर एंकर की ज़रूरत पड़ेगी और हम डोर एंकर को डोर के सबसे नीचे अटैच करेंगे और फिर एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये टारगेट करने वाली है हमारे ग्लूटस मिनिमस को, जो मसल हमारे हिप के साइड में होती है। अब इस मसल का फंक्शन होता है हमारी बॉडी को स्टेबलाइज रखना, हमारे हिप को स्टेबलाइज रखना मूवमेंट्स के दौरान, जैसे वॉकिंग, रनिंग या जंपिंग वगैरह। और अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, एथलीट है, तो इस मसल को ट्रेन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। और लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे जंपिंग स्क्वाट्स। इसमें भी हमें डोर एंकर को दरवाजे के सबसे नीचे अटैच करना है। तो सिंपल स्क्वाट्स के दौरान हमने अपने शोल्डर्स पे रेजिस्टेंस बैंड को रखा था, वैसे ही इसमें भी हम रखेंगे और जंप स्क्वाट्स करेंगे। बस ध्यान रहे कि ज़रूरत से ज़्यादा डोर से आगे ना चले जाएं, क्योंकि अगर बैंड में स्ट्रेच ज़्यादा हुआ तो जंप करते हुए ऐसा हो सकता है कि आप पीछे की तरफ खींचेंगे बैंड के ज़्यादा फोर्स होने की वजह से, और आपको चोट भी लग सकती है। तो इसलिए ज़्यादा दूर भी मत जाना, ज़्यादा पास भी मत खड़े रहना जंप स्क्वाट्स करते हुए, और बहुत ज़्यादा हाई जंप्स नहीं करने हैं, क्योंकि उससे खतरा है कि रेजिस्टेंस बैंड का पुल आपको दरवाजे की तरफ ना खींचे और उससे आपको चोट भी लग सकती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।